महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह मुंबई आ रहे हैं। अमित शाह का 5 सितंबर को मुंबई पहुंचने का कार्यक्रम है। वो मुंबई आकर लाल बाग के राजा का दर्शन करेंगे। इसके बाद 15 और 16 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र दौरा है। यानी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच नागपुर में आज आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच समन्वय बैठक भी शुरू हो गई है। अमित शाह अपने मुंबई दौरे के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के घर भगवान गणेश का दर्शन करने जाएंगे। बीएमसी चुनाव जीतने की रणनीति तय करने के लिए दौरा बीजेपी के लिए बेहद अहम समझा जा रहा है। साल के आखिर में बीएमसी चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये चुनाव ठाकरे के शिवसेना के अस्तित्व के लिए और बीजेपी के नेतृत्व के लिए और शिंदे गुट को शिवसेना के गढ़ में अपने आप को साबित करने के लिए बेहद अहम समझा जा रहा है। महाराष्ट्र की सत्ता हाथ में लेने के बाद ठाकरे गुट की शिवसेना की ताकत को पूरी तरह से मिटाने के लिए बीजेपी मुंबई महानगर पालिका की सत्ता हथियाने के लिए काफी आक्रामकता के साथ काम पर लग चुकी है। मुंबई महानगर पालिका की लड़ाई लड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से अमित शाह के मैदान में उतरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी के तहत अमित शाह गणेश उत्सव के दौरान मुंबई का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह 2017 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तब से ही वे हर साल लाल बाग के राजा दर्शन करने आते रहे हैं। 2 साल से कोविड की वजह से वे लाल बाग के राजा का दर्शन करने नहीं आ सके। इस साल गणेशोत्सव के दौरान किसी भी तरह के नियमों के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में वे इस साल लाल बाग के राजा का दर्शन करने आ रहे हैं। शिंदे और फडणवीस की सरकार बनने के बाद अमित शाह का पहला महाराष्ट्र दौरा है। कुछ दिनों पहले नासिक के त्र्यंबकेश्वर दौरे की योजना बनी थी, लेकिन उसी वक्त एकनाथ शिंदे के विधायकों को लेकर सूरत और फिर गुवाहाटी चले गए थे। अब अमित शाह आकर बीएमसी चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाते हैं, इसे जानने की लोगों की उत्सुकता बनी रहेगी। हालांकि नड्डा और शाह के दौरे से तो एक चीज साफ हो गई है कि इस बार बीजेपी बीएमसी के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने वाली है। यही कारण है कि जहां एक तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अभी से लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को पता है कि अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूत करना है तो उसके लिए बीएमसी चुनाव जीतना जरूरी है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती है और शायद इसीलिए वो इतनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और यही कारण कि इस बार बीएमसी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेता मुंबई का दौरा कर रहे हैं और किसी भी तरीके से बीजेपी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। अब इसी बात को दोहराने के लिए एक बार फिर से अमित शाह और जेपी नड्डा को भेजा जा रहा है कि अब इस बार बीजेपी महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बनाए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि बीएमसी में शिवसेना का कब्जा है और अगर जब तक बीएमसी में सेंध नहीं लगती है तब तक महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी पार्टी स्थायी तौर पर मजबूत नहीं हो सकती। और इसीलिए अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे 2 दिग्गज नेताओं को महाराष्ट्र भेजा जा रहा है ताकि ये किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी को स्थापित करवा सकें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।